निहायती बदतमीज है और कौन है, बदतमीज है, बदतमीज कहलाए जाएंगे ऐसे पति जो अपनी पत्नी को, बेचारा एक तो गरीब है, उसने किस तरीके से करा है और उसके साथ तो उसकी लड़की के साथ ऐसा होगा तो बददुआ ही लगेगी, उसकी दुआ नहीं लगेगी, बददुआ लगेगी। और ऐसे लोगों का हाल बहुत बुरा होता है। ऐसे लोगों को भगवान भी माफ नहीं करेंगे, नहीं करेगा, माफ नहीं करेगा उसे। मैं अपने ससुराल में ली, फिर मुझे बहाने से ना पे भेज दिया अपने माँ के यहाँ जाओ, मैं तुम्हारा खर्चा नहीं उठा सकता। तो मेरे माँ बाप जाके मुझे पहले तो लाजी से लेके चले गए मुझे अपनी ससुराल। तो वहाँ से मेरे पापा मम्मी को जलील करके बोले हम तुम्हारी लड़की को नहीं रखेंगे, इसे ले जाओ ना से, ना ये काम करती है ना कुछ करती है, मैं इसका खर्चा नहीं उठा सकता, ये पेट से है कुछ होने वाला, इसका खर्चा मैं नहीं उठा सकता, इसमें आप अपनी लड़की को ले जाइए, इसका मैं इतना खर्चा नहीं उठा सकता, ना ही मुझे ये पसंद है ना कुछ है, इस बारे में नहीं रखना चाहता। तो इसके पहले क्या बोले थे, इसके पहले जब शादी हो रही थी तो क्या देखने आए थे ये बताइए? ये पता नहीं क्या देखना है, तो पहले तो शुरुआत में इन सब ने ये बोला था सही है लड़की, अब खराब बताते हैं मुझ में कमियाँ निकालते हैं, अब अच्छी नहीं है। तो कौन सी ये कमियाँ आपको बताते थे, क्या आपको कह के जो है यहाँ पे भेजे हैं? बोलते तू पढ़ी लिखी नहीं है, गाँव वाले मैं तुझे रखना नहीं चाहता, तू बिहार आने, ये सब बोलते हैं। इनकी माँ जाती है, इनके बाप जाते हैं तो कुत्तों की तरह से धुतकार के भगा देता वो, और ऊपर से कहता है पुलिस प्रशासन मेरा कुछ नहीं कर सकती है, कुछ नहीं कर सकती है, बिल्कुल कहता। बाबा की सरकार है तो क्या कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। आबा हो या बाबा हो, किसी की भी सरकार हो, मैं नहीं रखूंगा, किसी कीमत में नहीं रखूंगा, और लड़की की टांगे और लड़की की माँ की हाथ पैर तोड़ दूंगा। इनके रिकॉर्ड खराब है, पूरे मोहल्ले ने इनको, किसी ने कुछ दिया, किसी ने बैट दिया, किसी ने बाल्टी दिया, किसी ने चिमटा दिया, यानी खाने बनाने का सामान दिया मोहल्ले ने को भी गरीब की लड़की की शादी हो जाए। बाकी आप लोगों से चैनल के माध्यम से और बाबा से भी, इसका नाम क्या है, योगी हाँ, तो योगी साहब से भी हमारा ये कहना है कि खास तौर से इन गरीबों को जो है ना अपने घर बसे, वो मान सम्मान मिले इसको, औरत को, नारी का बिल्कुल ही समझ लो मान सम्मान करता ही नहीं है इसका ससुर। एक नारा है, मैं आपको बताता चलूं, मैं बेटी हूं, मैं पढ़ सकती हूं। आज जिस तरीके से जो अपनी बीवी का नहीं हुआ दूसरा का क्या होगा, जब इसका लड़का खत्म हुआ जब भी नहीं आया वो, बताओ तुम इस बात को है? उस टाइम पे जिस टाइम पे लड़का खत्म हुआ था उस टाइम पे से दिलासा देना चाहिए या आना चाहिए इंसान को, अपने घर जाकर के बैठ गया, बताओ। तो कह रहा जब भी बाहर से बाहर ही चला गया, जब भी इसके पास नहीं होके गया, तो बेकार है इसकी जिंदगी ऐसी, ऐसा तलाक दिलवा दो, अपने घर पे रहेगी, जब भी ये कमा के खा रही, जब भी कमा के खा रही है। अच्छा चलिए ठीक है, हो गया, शादी हो गई, ठीक। उसके बाद आज जो बिचौलिया में पड़े थे वो कहाँ, उनसे आप कहीं बोली? फिर उनको बोला तो वो क्या जवाब दिया कि भाई हमारा शादी करवाने का काम था, हमने शादी करवा दिया, अब मुझे पता नहीं अब लड़की खुश रहे या नाराज रहे, अब इसका मतलब हमें नहीं कोई मतलब। तो पहले जो है शादी या करवा दिया, उसके बाद जो है कहीं ले जाके जो है कहीं दलदल में ढकेल दे, उसके बाद कहते कि हमसे कोई मतलब नहीं है, ये कहाँ के न्याय होता है? बताओ, आप ही बताइए। फिर मैं क्या, इस सब ने कहा कि ऐसा करो, इन्होंने मोहल्ले वालों ने सबने हमें साथ दिया, लड़के का सामान वगैरह सबने दिए। तो लड़का क्या कहता है कि तेरा माँ ने भीख मांग करके सामान दिया, चंदा तहसील का सामान दिया, हमने जैसा भी दिया, चंदा तहसील भीख मांगा, तेरा घर तो भर दिया, घर खाली तो नहीं रखा। और ये लड़की को क्या बोलता है, तेरी लड़की जाती है कंपनी में काम करने, धंधा करवाती है, तेरे धंधा करवा के माँ बाप को खिलाती है, और ऊपर से बोलते हैं कि मैं काट करके मैं यहीं नाले में डाल दूंगा। ऐसा केस हमने कितनी बार कर चुका है। अच्छा, आपकी प्रशासन की क्या सुने हैं कि नहीं सुने हैं? प्रशासन की तरफ से क्या उम्मीद जता के रखी थी? आप जो भी कर सकते हैं भाई, मेरे लड़के का ऐसा कर दो, जो मोहल्ले वालों ने भाइयों ने साथ दिया है वो मेरा सामान दिलवा दो और लड़की से छुटकारा करवा दो। तो आप शासन प्रशासन से क्या उम्मीद लगाएंगी? हमारे अधिकारी हैं उनसे क्या उम्मीद लगाएंगी? माननीय मुख्यमंत्री जी से क्या उम्मीद लगाएंगी? इंसाफ ही चाहिए इनको, इंसाफ चाहिए। क्या कहेंगी आप? भाई इंसाफ चाहिए, गरीब लड़की है, गरीब लड़की का साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? क्या लगती है लड़की की? भाई पड़ोस में आंटी हैं और इनकी, हाँ। तो जिस तरीके से आज इस बहन के साथ हुआ है, कैसा हुआ है? गलत हुआ? गलत तो हुआ ही, गलत तो गलत है किसी भी बेटी के साथ में, क्योंकि गरीब है बेचारी, चंदा मांग मांग के अपनी बेटी की शादी करी, उसके साथ ऐसा हो तो गलत है ना वो तो। आज जिस तरीके से ऐसे जो है इनके पति कर रहे हैं, तो क्या ये सही है गलत है? बहुत ज्यादा गलत है, बहुत ज्यादा। तो क्या कहेंगे, शासन प्रशासन क्या उम्मीद लगाएंगे? यही उम्मीद लगाएंगे कि इंसाफ मिलना चाहिए उसको। इंसाफ मिलना चाहिए? जी जी। तो आज जिस तरीके से भाई जब तक ये नई शादी हो रही है उसकी कहीं भी, तो उसको खर्चा पानी उसके मियाँ से मिलना चाहिए, उसके पति से। जी यही इंसाफ चाहिए, और क्या चाहिए जब तक के। ये बताइए, जिस तरीके से आज जो जनरेशन में जो है माँ बाप जो है शादी कर देते हैं, उसके बाद पति की जिम्मेदारी होती है कि हमारी पत्नी चाहे खराब हो चाहे अच्छी हो, हमारी तो है अर्धांगिनी ना, तो ऐसे पति को क्या कहेंगे? बस क्या कहें, बहुत ही
गलत इंसान है वो, बहुत ही ज़्यादा गलत है इंसान। ये मतलब उसकी जिम्मेदारी है अपनी पत्नी को संभालना, जी, जिम्मेदारी है उसकी। क्या कहेंगी बहन आप क्या कहेंगी? इंसाफी चाहिए जो लड़की के, हाँ अच्छा, जो भी है। कितने साल शादी हो 5 गई? साल हो गया लड़की के, कुछ नहीं दे रहे, नहीं ले रहे, खर्चा ना पानी ना कुछ पूछ रहे। तो ऐसा आदमी से हमें क्या कुछ है, कुछ नहीं फर्क तो पड़ रहा, खर्चा पानी तो देना चाहिए था। अच्छा, ऐसे पति जो छोड़ देते हैं, अपनी पत्नियों को छोड़ देते हैं, क्या कहेंगे उनके लिए आप? झगड़े में तो इसे निकाल दिए, हमसे बोला कि ऐसा करो तुम ले जाओ। मैं बोली कि मैं लड़ाई झगड़े में लेके नहीं जाऊंगी, राजी खुशी में ले जाऊंगी। तो वहाँ के लोग कहने लगे कि ऐसा कर, इनको कहने से ले जाओ। मैं ले आई कि चलो, लाने के बाद में इसकी कुछ होने वाला था, साहब कह दे कि मैं खर्चा पानी कुछ नहीं कर, मैंने कि नहीं करोगे, मेरी लड़की है, मैं खुद करूँगी। तो यहाँ भेज दिया। भेजने के बाद में लड़का पैदा हुआ, हमने फ़ोन करा जी मुबारक हो लड़का पैदा हुआ। तो क्या जवाब दे रहा है कि मेरा नहीं है किसी और का होगा। हमने चुप लगा दिया, खर्चा पानी कुछ भी नहीं दिया। वो लड़का 1.5 साल हमने जैसा तैसा पासा पोल करा और 1.5 साल के बाद वो लड़का ख़त्म हो गया। हमने फ़ोन करा कि भाई लड़का ख़त्म हो गया, आ जाओ, मेरा बच्चा नहीं होगा किसी और का। तो अच्छा बताइए, जब शादी हो रही थी तो उतने समय क्या देखने आए थे आपके घर? क्या देखना आया था? हमने कहा कि देखो जी हम गरीब आदमी, हम कुछ दे नहीं सकते और लड़की कम उम्र का है, अब जो है आपका सामने है। कितनी उम्र में शादी की थी लड़की की? इसका 18 साल का। 18 साल की उम्र में शादी की। तो बिचौलिया ने कहने लगा कि कर दो शादी, रिश्ता बहुत अच्छा है, ऐसा रिश्ता कहीं मिलेगा नहीं। तो एक बिचौलिया में कौन था? ये हमारे अपने में थे। अच्छा, अपने में। तो हमने कहा कि फिर हमें पता चला कि लड़का सही नहीं, तो हमने मना कर दिया कि जी कि मैं नहीं करूँगी, लड़का सही नहीं है। तो कहने लगा कि तुम ना पछताओगी, लड़का बहुत अच्छा है, हमें देखा हुआ है। मैं बोले कि चलो जी तो कर दो। फिर सारे मोहल्ले वालों ने मिल कर मेरी लड़की को साथ दिए। तो ये जान लीजिए दर्शकों कि मैं आज मौजूद हूँ गाजियाबाद ज़िले में। जिस तरीके से देख रहे हैं कि ये एक गाँव है, छोटा सा कस्बा है। यहाँ पर जो है कहते हैं ना कि महिला सशक्तिकरण की बात की जाए तो यहाँ पे जो है ये बहनों को केवल जो है शादी हो जाती है, उसके बाद जो है पति जो है क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। 2 महीने 4 महीने, 1 साल 2 साल 4 महीने 4 साल, उसके बाद जो है हमारी बहनें जाएंगी कहाँ, ये बताइए। इनके साथ न्याय कौन करेगा? आइए, मैं आज यहाँ पे मौजूद हूँ। ये कौन सा गाँव है? बहन से मैं पूछता हूँ इनका नाम क्या है। क्या नाम है आपका? सामिया। अच्छा, ये बताइए कौन सा गाँव है ये? पूजा कॉलोनी। अच्छा, ये बताइए जिस तरीके से क्या हुआ था आपके साथ, क्या हुआ है? मैं 3 महीना तो अपने ससुराल में ली। क्या नाम है? पति क्या नाम है? पति का नाम? सलमान। ससुर क्या नाम है? बाबू। अच्छा, क्या फिर उसके बाद क्या हुआ? 3 साल अपने, वो 3 महीने में पति कितने पढ़े हैं? पता नहीं वो कितने पढ़े। अच्छा, नहीं पता है। तो जिस तरीके से देख रहे हैं कि ये बहन की जो है कि ज़िंदगी जो, क्या आप माता जी हैं? मैं इसकी लड़की हूँ। अच्छा, क्या कहेंगी आप? आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? मेरे गुलशन। अच्छा, ये बताइए माता जी, जिस तरीके से आपकी ये बेटी के साथ ऐसा हुआ है, क्या कहेंगे इस पे? क्या कहेंगी जिस तरीके से इसके साथ हुआ है? इंसाफ होना चाहिए कि क्या होना चाहिए, बताइए। लड़ाई निहायती बदतमीज है, और कौन है? बदतमीज है, बदतमीज कहलाए जाएंगे ऐसे पति जो अपनी पत्नी को, बेचारा एक तो गरीब है, उसने किस तरीके से करा है और उसके साथ तो उसकी लड़की के साथ ऐसा होगा तो बददुआ ही लगेगी, उसकी दुआ नहीं लगेगी, बददुआ लगेगी। और ऐसे लोगों का हाल बहुत बुरा होता है। ऐसे लोगों को भगवान भी माफ़ नहीं करेंगे। नहीं करेगा, माफ़ नहीं करेगा उसे। और देख लीजिए, क्या कहेंगे आप? हमने ये कह रहे हैं कि हम तो यहाँ का रहने वाले हैं, हमारे को मकान है, इस बेचारे ने किराए पे रह रहा है। हमने इनको चंदा बेड़ी करके कॉलोनी वाले से हमने इनकी शादी करवाए। शादी करवाने के बावजूद लड़की 10-15 रोज रखा, लड़की को पेट में बच्चे रह गए। इसने बोला कि 1 हफ्ते के लिए ले जाओ लड़की, 1 हफ्ते में हम ले आएंगे। आज 5 साल लड़की को गुजर रहा है और 1 पैसे न लड़का का बाप दे रहा है, न लड़का आ रहा है घूम के देखने। हम कोई नहीं आ रहा। और हम लोग का मोहल्ले वाले का यही हम लोग का मोहल्ले वाले का यही कहना है, सारे कॉलोनी वाले का कि हमारा जो सामान लिया है सामान दे दे, अब भाई जो लड़की का मुआवजा है वो दे दे। तो माता जी क्या कहेंगी आप?
देखो जी, हम तो इंसाफ दिलवाएंगे। अरे रही ऐसी बात, मोहल्ले पड़ोस ने मदद कर रहे, आज भी मदद कर रहे। उन्हें इस कदर उठा दो कि मुश्ताबाद में, दिल्ली में वो रहे नहीं। क्यों? लड़की का फर्ज है, नाले पे रहते हैं, उसका फर्ज है। इस तरीके से जो है ऐसे जो है आदमी जो होते हैं अपनी पत्नियों को जो है धोखा देते हैं। इस तरह से देते हैं कि किसी को बेजलील करके निकालते हैं, किसी को खर्चा नहीं देते हैं। ऐसे लोगों पे फर्क पड़ता है बहुत ज़्यादा। इसीलिए कहते हैं कि देखो, अपनी रोजना जरूर करनी चाहिए। उनके परिवार पे क्या बीतेगी, उनके परिवार पे क्या बीत रही है इतनी समय? उनके परिवार पे ये बीत रही है कि जब उनको खाने के टाइम से नहीं मिलेगा तो बच्चों की परवरिश कहाँ से करेंगे, कहाँ से देंगे वो? इसीलिए तो जल्दी शादी करते हैं, क्योंकि बच्ची कहीं किसी के उधर ना जावे। और फिर शादी कर देते तो वो लोग नहीं देखते हैं कि गरीबों को ठुकरा देते। मालदार की दौलत होती है तो उसे ठोका जाता है, गरीब को निकाला जा रहा है। इस वक्त गरीबों को जो है न्याय नहीं मिलता है ना, बिल्कुल नहीं मिल रहा। थाने से क्या न्याय मिला है? थाने से क्या न्याय? थाने से कुछ नहीं कार्रवाई हुई। कार्रवाई, हाँ, थाने वाले जाते हैं और कार्रवाई भी नहीं होती है। तो क्या कहेंगी बहन, क्या कहेंगी आप? हमें तो ये है कि इसका इंसाफ मिलना चाहिए, बस इंसाफ मिलना चाहिए। जिस तरीके से आज इस बहन के साथ हुआ, कल किसी और बहन के साथ में होगा, जब तक इंसाफ होना चाहिए बस। आज देख लीजिए कि हमारे साथ जो है बहनें जुड़ चुकी है, माताएं बहनें जुड़ चुकी हैं। आज इस बहन के साथ हुआ है, जो अपनी बीवी का नहीं हो, दूसरा का क्या होगा? जब इसका लड़का खत्म हुआ, जब भी नहीं आया वो, बताओ तुम इस बात को, है? उस टाइम पे, जिस टाइम पे लड़का खत्म हुआ था, उस टाइम पे से दिलासा देना चाहिए या आना चाहिए इंसान को? अपने घर जाकर के बैठ गया, बताओ। तो कह रहा है जब भी बाहर से बाहर ही चला गया, जब भी इसके पास नहीं होके गया, तो बेकार है इसकी जिंदगी ऐसी। ऐसा तलाक दिलवा दो, अपने घर पे रहेगी। जब भी ये कमा के खा रही है, जब भी कमा के खा रही है, समझ में ना, इसे इंसाफ दिलवा दो। ऐसे पति जो होते हैं उनके लिए क्या संदेश देंगी बहन आप? ऐसा संदेश देना चाहिए, ऐसा को तो ऐसा करना चाहिए जो जिंदगी भर इस चीज को सीखते हैं, दूसरे की लड़की ले आते हैं और उसे परेशान करते हैं। समझ में आई ना? मान लीजिए उसके बहन के साथ होगा तो क्या होगा? तो पता चलेगी उसको कि दूसरी लड़की के साथ में करने से क्या होता है अपनी बहन के साथ में। समझे? सदी कड़ी से कड़ी सजा दिलवा दो उसको, और इसका जो भी खर्चा पानी जो भी है सब इसे दिलवाओ। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो गलत कार्य करते हैं उनको छोड़ते नहीं, उनके घरों बुलडोजर चलता है। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही करवा दो। तो क्या कहना चाहेंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि जितनी भी गरीब की लड़कियाँ, जितनी भी परेशान है, सबको वो मिलना चाहिए। किराए पे पड़े, कोई अपने अपने घर का वो है और सब किराए पे पड़े यार। इस तरह से अपना भी मकान होगा, फिर भी गरीबी, फिर भी इंसान कोई ना कोई करने वाले भैया वो भी नहीं है, अकेली करने वाली। बताओ, जब से बेचारी अपने लड़का भी कैसे कैसे करके इसने पाला, वो भी नहीं रहा, तो क्या फायदा रहा? आदमी भी नहीं देखा। सजा हो जाती। क्या सजा मिलनी चाहिए? क्यों नहीं मिलना चाहिए? कौन सी सजा मिलनी चाहिए? सजा दें, लेकिन सजा दें ताकि लड़की को लगे कि मेरे एक को मिलेगी तो और चार, मतलब इस बात से वो होंगे, तो और सजा मिलना चाहिए। ऐसे लोगों को कौन सी ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि जो इस तरीके को पति ना कर पाए? बात मैं तो कह रही, शादी करने के उसे मौका दोबारा मिलना नहीं चाहिए, ताकि दोबारा ना नसीब होगी शादी, पता चल जाएगा फिर। मतलब रोक लगा देनी चाहिए ऐसे, हाँ, रोक लगा देनी चाहिए ऐसे लोगों के लिए शादी के लिए। तो जान लीजिए कि जिस तरीके से बहन कह रही है कि अगर कोई भी पति अपने पत्नी को अगर छोड़ता है तो उस पति को ऐसी सजा होनी चाहिए कि उसकी दोबारा जो है शादी नहीं होनी चाहिए। शादी हो, उसकी सजा हो, अगर शादी करे भी तो सजा हो ना, अगर किसी को पता चलता है तो उसी पत्नी को जो है स्वीकार करे, जो पत्नी को छोड़ा है, जो हाँ, जो पहली है उसी को स्वीकार करे, तो ये जिंदगी बन जाएगी आगे उसकी। देखो, उसे भी ये बोला, गरीबों की जो है, जान लीजिए कि जो डेली कमाते हैं, जो डेली जो है मेहनत मजदूरी करके जो है अपना परिवार चलाते हैं, और जो ऐसे पति होते हैं, कम से कम मैं उनसे गुजारिश करूंगा, ऐसे भाइयों को मैं प्रणाम करूंगा कि अपनी पत्नी को स्वीकार ले। इतनी अच्छी जो है पत्नी है कि ऐसी जो है अगर आपके बहन के साथ हुआ होता तो क्या आप क्या कहते हैं, ये बताइए। आपकी बहन जो है वो भी जो है गाली गलौज करते उसके ससुराल वाले, तो आपको कैसा लगता है ये बताइए? उसको कैसा लगता है ये बताइए? जी जी जी, अरे दुआ लगेगी, गरीब की लड़की को रखेंगे तो दुआ भी लगेगी, परमात्मा भी खुश होगा और अल्लाह ताला और ऊपर बढ़ाएगा ही, घटाने के बजाय। समझे? क्या बोले हैं? ये कह रहे हैं कि अगर तू आएगी मेरे पास में रहेगी तो कोर्ट से ही लिखवा कर ला, अगर मुझे कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार मैं खुद हूँगी। ऐसा कैसे हो सकता है ये बताओ? कल को अगर वो मार भी देंगे तो यही होगा, क्या नाम है, अपने आप से मर गई। बताओ, ये कोई बात नहीं है कि वो रखने के लिए भी तैयार है और भी ये कह रहा है कि तू कोर्ट से लिखवा करके लेके कि कुछ होता है मेरे साथ में हादसा तो उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। ये सब गलत है। इससे तो यही होता है कि भैया इससे तो इसे न्याय दिलवाओ, अपने घर पे रहे, बस बात ही खत्म। क्या कहेंगे चाचा, आप क्या कहेंगे?
हम तो यही कहेंगे जी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अगर ये अगर जाते हैं, इनकी माँ जाती है, इनके बाप जाते हैं तो कुत्तों की तरह से धुतकार के भगा देता है वो, और ऊपर से कहता है पुलिस प्रशासन मेरा कुछ नहीं कर सकती है, कुछ नहीं कर सकती है। बिल्कुल कहता बाबा की सरकार है तो क्या कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। आबा हो या बाबा हो, किसी की भी सरकार हो, मैं नहीं रखूंगा, किसी कीमत में नहीं रखूंगा। और लड़की की टांगे और लड़की की माँ की हाथ पैर तोड़ दूंगा। इनके रिकॉर्ड खराब है। पूरे मोहल्ले ने इनको, किसी ने कुछ दिया, किसी ने बैट दिया, किसी ने बाल्टी दिया, किसी ने चिमटा दिया, यानी खाने बनाने का सामान दिया मोहल्ले ने को भी गरीब की लड़की की शादी हो जाए। बाकी आप लोगों से चैनल के माध्यम से और बाबा से भी, इसका नाम क्या है, योगी साहब से भी, हाँ तो योगी साहब से भी हमारा ये कहना है कि ख़ास तौर से इन गरीबों को जो है ना अपने घर बसे, वो मान सम्मान मिले इसको, औरत को। नारी का बिल्कुल ही समझ लो मान सम्मान करता ही नहीं है इसका ससुर। एक नारा है, मैं आपको बताता चलूँ, मैं बेटी हूँ, मैं पढ़ सकती हूँ। आज जिस तरीके से जो बहन थी, आज कहीं ना कहीं जो भी पढ़ी हो, 2, 4, 10 तक जो भी पढ़ी हो, क्योंकि नारी का सम्मान होता है, लक्ष्मी स्वरूप होता है। आज जो है किसी जो है एक लक्ष्मी को जो है ठुकराए हैं। मैं ऐसे पति से मैं गुजारिश करूँगा कि अपने जो है पत्नी को अपना लें, नहीं तो इसकी सज़ा जो है कभी भगवान भी नहीं माफ़ करता है। तो उसको जो है कहीं ऊपर अगर मान लीजिए मरने के बाद जो है उसको कहीं जन्नत में भी जगह नहीं मिलेगी। अब जान लीजिए कि आज मैं इस गरीब बहन लाचार के मैं आज घर आया हूँ तो मैं देखा तो मेरा दिल जो है मोम की तरह पिघल गया कि जो है इस बहन के साथ आज हुआ है। और जो मेरी खबर देख रहा हूँ, कम से कम इस बहन को न्याय दिलाने की कोशिश करें। आज इसी के साथ मैं आज आया हूँ गाज़ियाबाद ज़िले में, और जिस तरीके से देख रहे हैं ये दिल्ली के उसमें बॉर्डर पड़ता है। और आज जो है ये कौन सा गांव है, लोनी पूजा कॉलोनी है। और हमारी जो है बहनें, सभी माताएं बहनें सभी इस खबर को देख रही हैं। और मैं एक गुजारिश और करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी से, और कहूंगा ये कि आज कहीं ना कहीं जो होती हैं हमारी बहनें जो है कम उम्र में शादी कर लेती हैं, और हमारे जो है लड़कों के प्यार में जो है पड़ जाती हैं, उसके बाद अपना माँ बाप को जो है छोड़ के चली जाती हैं। मैं उन बहनों से ये गुजारिश करूंगा कि ऐसा कदम ना उठाएं, अपनी माँ बाप के इशारों पे, कहने पे जाएं, क्योंकि अगर दुख सुख में जो है आज माँ ही साथ दे रही है, पिता ही साथ दे रहा है, और अगर इस तरीके से अगर प्यार में शादी करेंगी तो कोई घर वाला सपोर्ट नहीं करेगा आपको। इस तरीके की मेरी बहनों से, भाइयों से यह गुजारिश है, किसी की लाइफ बर्बाद ना करें। अगर लाइफ बर्बाद करेंगे तो आपको जो है सज़ा मिलेगी। हमारे मुख्यमंत्री जी का बुलडोजर चलेगा। इसी के साथ हमारे साथ बने, मैं धन्यवाद।